हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उसकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग क्लास ज़रूर देखें और आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। कहता है कि मिज़ोरम के निकटवर्ती या प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले मैप बनाते हैं। ठीक है, तो मैप बना लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन आपका क्या है, मिज़ोरम का है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, त्रिपुरा का है। और वो यही पूछ रहा है कि मिज़ोरम के निकटवर्ती कौन है, तो मिज़ोरम के निकटवर्ती त्रिपुरा है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या है आपका, असम का है। तो यानी कि और मणिपुर कहाँ है, ये त्रिपुरा हो गया, ये असम हो गया, ये असम हो गया, यहाँ पर आपका हो गया मणिपुर। ठीक है, तो मिज़ोरम के पास में कौन कौन से हैं, त्रिपुरा है, मणिपुर है और असम है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा वाला, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसे हल्के में ना लें, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ इस देखो बीच में यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर है आपका एमपी मध्य प्रदेश, यानी कि यहीं पर ही आपका क्या है, भोपाल है। गांधीनगर यानी कि ये आ गया। ठीक है, बेंगलुरु यानी कि ये आ गया आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु आ गया। अब वो क्या कहता है, भोपाल जो है आपका गांधीनगर के पूरब में है, देखो बिल्कुल पूरब में है। ठीक है, ये कहता था बेंगलुरु जो है भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो देखो बेंगलुरु ये है और बिल्कुल दक्षिण में है, बिल्कुल ठीक है, दक्षिण में है। अब कहता है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी। मैंने आपसे बोला था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहीं पर ही आप क्या करेंगे, मैप के दिशा का निर्धारण कर देंगे, यानी कि ये बना दें, यानी कि दिशा का निर्धारण इस तरीके से कर देंगे। तो बेंगलुरु ये है, यहाँ पर ही बना दूँ, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर दो इस तरीके से। ठीक, अब वो कहता है कि बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर, तो गांधीनगर देखो आपका इस जगह पर है, ये है, यही तो आएगा। और ये दिशा कौन सी होती है आपकी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ये आ रहा है आपका किसके अंदर, पश्चिम, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम देख लीजिए कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आ गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, हटा देता हूँ फिर लगाता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है। कहता है उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कहता है कीटों को दूर करने के लिए, कहता है चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। ठीक है, हम ये जो गाय का गोबर है क्यों मलते हैं, देखो कीटों को दूर रखने के लिए, किसको, कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गाय के गोबर में मीथेन पाई जाती है, जिससे कीट पतंगे घरों से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष पाए जाते हैं। कहता है कांदाहार में पाए जाते हैं, कराची में पाए जाते हैं, बर्लिन या अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं हमें ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर।
अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। कहता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे पाए जाते हैं, तब पता चलता है कि मलेरिया है। लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी यानी कि जैसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं पाए जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि मलेरिया है। या रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होती हैं, या रुधिर में मच्छर के लार्वे होते हैं। ठीक है, तो देखो मैकुलाय ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया है। मलेरिया के प्लाज्मोडियम की खोजने की है वो तो रोनाल्ड रोस ने की थी, है ना। मलेरिया की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेबरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रोस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। ठीक है, आगे बढ़ तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, देखो विटामिन का आविष्कार किसने किया था पहले ये समझ लीजिए। इसका आविष्कार किया था फंक ने। ठीक है, और फंक ने कब किया था? 1911 में किया था। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। ये हीनताजनक रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर, और शायद कूट से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि कक्ष में शिक्षिका एक शिक्षार्थी से ऊँट की 4 विशेषताएं बताने को कहती हैं। शिक्षार्थी ऊँट की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से बताता है। कहता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बिल्कुल, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऑप्शन ठीक है। कहता है ऊँट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है। बिल्कुल, ऑप्शन ठीक है। कहता है ऊँट बिना जल या पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान में रह सकता है। बिल्कुल। सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला है एग्जाम में, और हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है आपको। कहता है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। ये जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो तेलंगाना से है। तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की ओर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है। कहता है नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, अब एक बात और समझा दूँ, अगर यहाँ पर 3 से 3.5 मीटर ना हो तो क्या होगा? 3 से 4 फीट होगा दिया हुआ, 3 से 4 फीट दिया गया होगा। ठीक है, या तो फिट में होगा या मीटर में होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर या तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये असम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत होती है, बाढ़ बहुत आती है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कूट से संबंधित है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, कहता है कि स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। कहता है कि दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। कहता है रेन बसेरा का निर्माण सरकार द्वारा भी कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये दे रखे हैं, एक ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है। देखो आश्रय जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। लिखने में जो है असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो, सार्वजनिक परिवहन आश्रय स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए प्रतीक्षा कक्ष कहते हैं उसे। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? प्रदर्शन आश्रय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? आपका प्रतीक्षा कक्ष बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद प्रदर्शन आश्रय किसे बोलते हैं? दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने की गई वस्तु को कहते हैं, यानी कि इसे हम सार्वजनिक नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रदर्शन आश्रय बोलते हैं। ठीक है। और आपका रेन बसेरा बेघर लोगों को आश्रय स्थल होते हैं जो विभिन्न सेवी संगठनों सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 3 आ जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।